नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने आया हूँ एक नया लर्निंग, एक नया छोटा सा वीडियो लेके। कोशिश करता हूँ कि इसमें से कुछ शिक्षा हम निकाल सके अपने लिए। दोस्तों, हम लोगों ने बचपन में बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई होगी, चाहे वो क्लास में हो, चाहे वो किसी कॉम्पिटिशन्स में हो। हमेशा हम पेंटिंग्स में पार्टिसिपेट करते थे और हमेशा हम देखते थे कि हम हर तरह के कलर्स यूज़ करते थे, चाहे वो रेड हो, चाहे वो ब्लू हो, और हम अपने पेंटिंग्स को काफ़ी अच्छी तरह से डेकोरेट करते थे, चाहे ब्लू कलर हो या रेड हो, ऑरेंज हो, एंड काफ़ी कलरफुल पेंटिंग्स हम बनाया करते थे। और हम देखते थे कि इन सारे पेंटिंग्स यूज़ करने में, कलर्स को यूज़ करने में एक कलर था, ये कलर जो हमेशा अनयूज रह जाता था। और हमारे मन में इस डाउट आता था, ये कलर का मतलब क्या है? क्योंकि जब भी हम कैनवास पे इस कलर को यूज़ करते थे, इसका कोई आउटपुट दिखता नहीं था, इसका कोई औचित्य दिखता नहीं था। तो हमें लगता था ये यूजलेस कलर है, ये कलर बॉक्स में दिया क्यों गया है, और हमें लगता था कि ये किसी काम का नहीं है। हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हम इस कलर की तरह हैं, हम काफ़ी एफर्ट्स लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सारे आउटपुट देने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, हमें कुछ दिख नहीं रहा है, लोग हमारे वैल्यू नहीं कर रहे हैं, या फिर जैसा आउटपुट चाहिए वो आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। तो क्या प्रॉब्लम इस कलर में है या प्रॉब्लम आपके उस स्टेज में है? बिल्कुल भी नहीं। प्रॉब्लम है कैनवास में, कि हम इस कलर को इस वाइट कैनवास पे यूज कर रहे हैं। अगर हम वही इस वाइट कलर को एक ब्लैक कैनवास पे यूज करें, अब देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये ब्लैक कलर के कैनवास पे ये व्हाइट कलर, डिवाइन कलर फील हो रहा है, इसमें किसी और कलर की कोई जरूरत नहीं लग रही है। इससे क्या शिक्षा मिलती है? इससे ये शिक्षा मिलती है कि जब भी आप जीवन में इस परिस्थिति पे आए, जब आपको लगे कि आपका एफर्ट्स, आपका मेहनत कहीं दिख नहीं रहा है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, आपका ऑफिस हो, बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो, कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, 100% दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, एंड आपका वैल्यू नहीं हो रहा है, लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आपके एफर्ट्स को नहीं समझ पा रहे हैं, तो समय आ गया है कैनवास को चेंज करने का। आपको इमीडिएटली अपने कैनवास को चेंज करना चाहिए। इट मीन्स कि आप एक गलत एनवायरनमेंट में हैं, एक गलत सर्कल में, गलत लोगों के साथ आप हैं। उस समय आपको वो चूज करना चाहिए कि अब हमें किस कैनवास पे जाना है, जहां पे कि हम अपना बेस्ट आउटपुट दे सके, और जहां पे कि हमारे एफर्ट्स का वैल्यू हो, जहां हमारा एफर्ट्स निकल के आ सके, उसका आउटपुट निकल के आ सके। इसका सिंपल सा एक छोटे से स्टोरी से आपको समझाना चाहता हूँ। कभी कभी हम सेल्फ डाउट में इतना फंस जाते हैं कि हमें लगता है दुनिया में सब कोई स्ट्रांग है और हमें वीक है। एक छोटा सा सपोला था, अपने माँ सांप और फादर सांप के साथ एक बिल में रहता था। सांप जो कि इतना छोटा था, उसे लगता था कि इस दुनिया में मैं सबसे कमजोर हूँ। उसने अपने माँ से पूछा एक बार कि माँ, सबसे स्ट्रांग कौन है? तो माँ ने बोला, तुम्हारा पापा सबसे स्ट्रांग है, तुम्हारे पापा इस दुनिया में सबसे स्ट्रांग है। उसको लगा, हाँ मेरे पापा स्ट्रांग है। एक दिन पापा उसके बाहर जा रहे थे, सांप बाहर निकल रहा था, वो सपोला उसके पीछे पीछे चला गया। कुछ दूर जाने के बाद देखा कि वहां पे एक नेवला मिला। नेवला के मिलते ही उसके जो सांप था वो सांप भाग गया। तुरंत वो बहुत शॉक में आ गया, उसे लगा रही मेरे पापा तो स्ट्रांग, इतने स्ट्रांग थे, और वो एक नेवला से भाग गए, तो मीन्स कि नेवला सबसे स्ट्रांग है। फिर वो नेवला के पीछे पीछे चलने लगा। नेवला कुछ दूर आगे गया, उसके सामने, नेवला के सामने डॉग आया। डॉग को देखता नेवला भाग गया, उसे लगा कहीं डॉग काट ना ले उसको, खा ना ले उसको। तो फिर वो शॉक में आ गया, उस सपोले को लगा कि डॉग ज्यादा स्ट्रांग है। फिर वो डॉग के पीछे पीछे गया। डॉग जैसे कुछ दूर आगे बढ़ा, वहां पे एक छोटा सा बच्चा था, वो अपने हाथ में पत्थर लिए हुए था। उसके हाथ में पत्थर देखते डॉग वहां से भाग गया। उसे लगा कि उस बच्चा को एक पत्थर ना मार दे डॉग को। तो सांप को लगा उस बच्चे को कि यार ये तो बच्चा बहुत स्ट्रांग है। फिर वो बच्चे के पीछे पीछे गया। बच्चा गया एक पार्क में झूला झूलने लगा। थोड़ी देर में एक आदमी वहां से आया, उसने बच्चे को डांट के भगा दिया और खुद झूला झूलने लगा। तो सपोले को लगा ये आदमी ज्यादा स्ट्रांग है। फिर वो झूला झूलते झूलते आदमी का नजर उस सांप पे पड़ा, और सांप को देखते वो आदमी वहां से कूद के भाग गया। तब सपोले ने रियलाइज किया कि यार सबसे स्ट्रांग तो मैं हूं। जो सबसे स्ट्रांग था आदमी, वो भी मुझे देख के भाग गया। इट मींस कि सबसे स्ट्रांग मैं हूं। तो जिंदगी में दोस्तों हमेशा हम लोग के साथ ऐसा सर्कमस्टांस आता है जब हम सेल्फ डाउट में घिर जाते हैं, जब हमें ये लगने लगता है कि यार मैं कमजोर तो नहीं हूं, कहीं मुझ में ही कोई कमी तो नहीं है, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है, क्या मैं मेरे एफर्ट्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उस समय आप ध्यान रखिए, आपको सेल्फ बिलीफ को स्ट्रांग करना है। आपको ये मान के चलना है कि आप सबसे स्ट्रांग है, आपसे स्ट्रांग कोई नहीं है। चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे आपका अपोनेंट हो, चाहे बिजनेस में आपका
कंपटीटर हो, चाहे स्टूडेंट आपकी क्लास का कोई दूसरा स्टूडेंट हो, आपको मानना है कि आप सबसे स्ट्रांग हैं और आप अपना 100% दे रहे हैं। अगर आप राइट कैनवास को यूज कर रहे हैं, आपका एफर्ट्स निकल के आएगा, आपका आउटपुट दिखेगा। तो जिंदगी में हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए, यू आर द स्ट्रांगेस्ट पर्सन। एंड हमेशा सर्कमस्टांस को चेक कीजिए, एनवायरमेंट को चेक कीजिए, और जब लगे इस तरह का कि आपको अब समय आ गया है अपने कैनवास को चेंज करने का, सर्कमस्टांस को चेंज करने का, एनवायरमेंट को चेंज करने का, प्लीज डू इट। थैंक यू।